जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज 17 फरवरी है और प्रथम शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। और बात करते हैं यहाँ पर हम जीएस के क्वेश्चन, जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए पूछे गए हैं अभी प्रथम पाली में, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इजी पेपर आया है। आप सभी को मैं 38 सवालों के जवाब दूंगा और पेपर सिलेक्शन वाला है। बिल्कुल सही बात है। सिलेक्शन वाला पेपर हमने क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत ही इजी पेपर है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न आया था, बोला गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ रीफ जो है निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास बड़ी बात है नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला गया था आपके आ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल पर श्रीलंका भारत से अलग होता है। भारत और श्रीलंका किस पे अलग होता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है पाक जर्मन, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी। अब ये पाक वो मत समझिए ये कि मतलब ये पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो आपके क्या है, जो आपके जल मंडलम है वो कौन सी है। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? पाक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा अब इसका आंसर कि निम्नलिखित में से 1946 में भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन में क्या बोला गया? 1946। यहाँ पे बात किसकी हो रही है बच्चा? 1946 में भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द परफेक्ट आंसर रहेगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये बुक पूछी गई थी, रचना पूछी गई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी ने इसका आंसर निकाल दिया होगा। देखिए, मैंने कहा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रयाग प्रशस्ति, क्वेश्चन बोला गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में लिखी गई है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है, देखिए भवभूति नहीं है, हरिशेन या बौद्धयन या बाणभट्ट, तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? हरिशेन इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बोला गया था, आप सभी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील, लैगून झील कौन सी? देखो, यहाँ पे एक झील की बात नहीं की गई है बच्चा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लैगून झील की बात की गई है। इतना कंफर्म हो गया मुझे कि लगभग झील से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और यहाँ पे रचना से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे अभी आगे आगे देखते हैं और क्या क्या पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ ये भारत की, तो यहाँ पर जो हमारा एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या बच्चा? उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे बड़े खारे पानी की झील भी है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सी? आपकी चिल्का लेक, और यही चिल्का लेक है जो खारे पानी की झील है। ठीक है, और उड़ीसा में आपको क्या देखने को मिलेगा? कोणार्क सन टेम्पल भी देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए कोणार्क सन टेम्पल ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना बच्चा ये कहाँ पर है? आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और ये कहाँ पर है बच्चा? आपका उड़ीसा में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल और क्या ही पूछेगा, एक बार बताओ। इससे ज्यादा सिंपल और क्या ही पूछेगा कि श्वेत प्रकाश के कितने रंगों से मिलकर बना होता है। आप सभी ने बच्चा बिग ब्योर पढ़ा होगा। बिग ब्योर पढ़ा है नहीं पढ़ा? ठीक है, बैनी आहा पीनाला जो हमने बचपन में पढ़ा है, बैनी आ हा पी ना ला। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातों कलर हैं। तो इसका कौन सा कलर है बच्चा? ये कितने कलर हो गए? आज के 7 कलर हो गए। ठीक है, तो याद रखना आपका कितने कलरों से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। कितने कलरों से मिलकर बना हुआ है? 7 कलरों से मिलकर बना हुआ है या 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, ये काफी अच्छा है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था, है सिंपल ही, इसमें ज्यादा कोई खास बड़ी बात है नहीं है। कि इसमें बोला गया था कि जो सोनपुर है ना आपका, क्या है बच्चा? आपका सोनपुर जो है, सोनपुर पशु मेला, ये बात याद रखनी है, हर साल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। देखिए मेरी बात सुनो, इसको हम कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। सोनपुर
बच्चे कहाँ का है, याद रखना बच्चा, ये उड़ीसा नहीं है बल्कि बिहार का। देखिए सोनपुर सिक्किम में तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। उड़ीसा ऐसा, सोनपुर ऐसा कोई जगह है ही नहीं, असम में नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंपल सी इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चा, बिहार इज द परफेक्ट आंसर रहेगा ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन ये आपसे बोला गया था कि बताइए बच्चा, आपसे बोला गया था कि अंगूर की खेती और उपज को और कटाई को निम्न किसके नाम से आना। देखा, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं बच्चे, हम जल्दी से मुझे बताइए। अंगूर की खेती की बात करूंगा तो ये क्या आएगा बच्चे आपका, विटिकल्चर इज द परफेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। सेरिकल्चर की बात करूंगा तो रेशम की खेती को बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर की किसकी बात करेंगे तो बच्चा बागवानी होगा, ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। और मत्स्य के बारे में बात करेंगे तो पीसी कल्चर मत्स्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दे रखा है, बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है आपकी स्क्रीन पर कि देखिए, जो बेलाडीला की पहाड़ियां हैं बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, बात सही है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्न के में से किस राज्य में स्थित है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सिंपल सी बात है, 38 प्रश्नों में से इन्होंने केवल और केवल 7 से 8 प्रश्न ही ऐसे डाले हैं जो एग्जाम के मुताबिक हैं। कहने का मतलब क्या है, मॉडरेट कह सकते हैं, हाई लेवल तो फिर भी नहीं कहेंगे इसको। तो इजी कितने हुए, इजी कम से कम 30 प्रश्न इजी है यहाँ पे। तो ये कितना अच्छा प्रश्न है। कुबड़ बच्चा ऐसा होता है, कुबड़ ऐसा ही तो होता है, किसी बैल के कुबड़ ऐसी तो होगा। तो बच्चा इस तरह की पहाड़ियां है ना, आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे, तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, छत्तीसगढ़ इज द परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है आपसे, क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में जनगणना संगठित के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, कौन सा है जो सर्वोच्च पद है भारत में जनगणना के संगठन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, उप महाराष्ट्र होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जनगणना अधिकारी नहीं होगा, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक नहीं होगा। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो परम सत्य है कि कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है। कौन बताएगा इसका परफेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से दे रखा है। बच्चा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, और तभी आप बढ़ेंगे आगे। चलिए इसके करेक्ट आंसर रहेगा वो महाकवि कालिदास, इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। पुस्तक मेला यानी कि सर, यानी कि इंपोर्टेंट डेज से भी प्रश्न आ रहे हैं, इंपोर्टेंट डेज से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो इंपोर्टेंट डेज को एक बार फिर से याद करके जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जिनका भी कल का एग्जाम है तो याद करके जाना इस चीज को लेके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना आप कब मनाया जाएगा बच्चा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस याद आ रहा है क्या, क्या याद आ रहा है क्या, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल सर 1928 को, सॉरी 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है, 1948 को इसकी स्थापना होती है, बात क्लियर हो गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया है, एक सिंपल भाषा में बोला गया है क्वेश्चन कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नगर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा गया है। ये बताइए आप कहाँ है। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, इसका परफेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक संख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या जाता है। देखिए औपनिवेशीकरण बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, ग्रामीणीकरण नहीं कहा जाएगा, अनियोजित विकास नहीं कहा जाएगा, शहरीकरण इज द परफेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है जिसमें बोला गया है कि बच्चा के नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NALCO, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, का पंजीकरण कार्यकाल निम्न में से किस स्थान पर है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो याद रखना बच्चा, इसका परफेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, भुवनेश्वर उड़ीसा इज द परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था WHO के बारे में, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1948, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बच्चा कहाँ होगा, इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जिनेवा, ठीक है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और इसके बारे में अगर जिनेवा की और बात करूं तो बच्चा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। और बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हो गया, ठीक है। और बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय माननीकरण, ठीक है, माननीकरण का भी यहीं पे पड़ेगा। रेड क्रॉस याद रख लेना, कल को क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड क्रॉस का संगठन कहाँ पर है भैया, यहीं पर है। मौसम विज्ञान, ये भी बात याद रखना भैया, मौसम विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जिनेवा में ही देखने को मिलेगा। एक बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है बच्चा यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो गया बच्चा आपका, जिनेवा इसका परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बोला गया है बच्चा के सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुरहा ताल ये पूछा गया है कि भैया यहाँ पर साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले पर स्थित है? सिंपल सी बात यह है कि भैया के सुरहा सुरहा ताल ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है? तो क्या ये गोंडा में, बलिया है, संत कबीर नगर में है या एटा में? तो याद रखना ये बच्चा आपका बलिया में रहेगा, तो बलिया इसका परफेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करेंगे। अब देखिए सोशल मीडिया ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको पेशेवर या नौकरी को तलाशने के लिए उपयुक्त है? क्या इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। फेसबुक नहीं। लिंक्डइन, लिंक्डइन बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं तो कह रहा हूँ आप लिंक्डइन को डाउनलोड करिए, ठीक है। और अगर आपको वहां पे अपनी प्रोफाइल शेयर करिएगा, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके लिए नौकरी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया था आज की शिफ्ट में, याद रखना 17 फरवरी 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में आज का एग्जाम जो हुआ है, कि उत्तर प्रदेश के स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही बढ़िया, शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका। देखिए इसमें सिंपल से पूछा गया है कि भदोही, भदोही जो है वहां पे भैया किसके लिए फेमस है? साड़ी बुनाई के लिए है, कलीन बुनाई के लिए? भाई नहीं, तो साड़ी नहीं बल्कि कलीन बुनाई के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब बताओ इससे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे बच्चे को पता है। अगर जिसने को ये नहीं पता तो भैया क्या ही की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, चीजें बहुत बढ़िया है, यहाँ पर देखने को मिलेंगी, चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो बोला जा रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए दौरान किया जाता है? तो बताइए कौन सा है? तो याद रखना ये क्या है, हुरका बॉल। हुरका बॉल नाम का एक जो हमारा क्या है बच्चा, हमारे उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, जो कब किया जाता है? जो हमारे धान और मक्के की खेती के दौरान यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इसकी स्थापना जो 1916 को हुई थी, तो उसमें पूछा गया कि मदन मोहन मालवीय जो एम थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के साथ में किसने सहयोग किया था? तो सबको पता है भैया एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट थी, तो ये भी बात याद रखनी है। और कांग्रेस की प्रथम महिला यही है हमारी एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अब इससे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि भैया मथुरा जो है वो हमारे किस भगवान के लिए नाम से जाना जाता है, या कौन से भगवान में विराजमान है? तो आप कहेंगे क्या भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे है, और ये बच्चे बच्चे को पता है कि मथुरा के लाला जो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अकबर का मकबरा में क्या ही बताऊं, यहाँ पे तो बच्चों का पेपर भी पढ़ा है भाई, यहाँ पे बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहनों का पेपर भी पढ़ा है। कहाँ पे अकबर का मकबरा? तो आप कहेंगे भाई सिकंदरा में है, और सिकंदरा कहाँ है बच्चा? आपका आगरा में स्थित है, ठीक है। तो याद रखना भाई, आगरा की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा 1983 में इसको क्या बोला गया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया था। यूपी की मात्र कितनी जगह है बच्चा? 3 जगह है। आगरा का लाल किला हो गया यहाँ पे, ठीक है, आगरा का लाल किला हो गया, और बात करेंगे आगरा का ताजमहल हो गया, ठीक है, और बच्चा आपका फतेहपुर सीकरी हो गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, 1986 में ये बना था, और दोनों ये 1983 में ये बनी थी, ठीक है। चलिए भाई आगे की बात करेंगे, तो विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए सिंपल सी बात है, विमुद्रीकरण का मतलब क्या है कि बच्चा जो आप कहेंगे नोटबंदी, ठीक है, समझ गए ना आप लोग, क्योंकि नई मुद्रा नहीं होगा, मतलब विमुद्रीकरण यानी कि मुद्रा को क्या कर दिया? करप्ट कर दिया, यानी कि उसको चेंज कर दिया, उसको बंद कर दिया, कर से कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जो आपके
क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए ये प्रश्न थोड़ा हाँ लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन हमें अक्सर बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अकॉर्डिंग जो एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित से कैसे कहा जाता है। देखिए जो बच्चे जो भूमि होती है ना, जो भूमि का जो खंड है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस समझ का खेल है। देखिए एक अवधि या एक पट्टे यानी कि भैया कोई भी पट्टे के यानी कि कोई भी एक एक लिमिटेड टाइम के, मतलब लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। मैं लिमिटेड टाइम की बात कर रहा हूं, कोई भी एक कह देती है कि भैया होल्ड पर रख दो इस भूमि को। अभी हम क्या कहेंगे, अभी इस ये मान लो एक जमीन का टुकड़ा है, इसको हमने कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा, इसको धृति बोलेंगे, होल्डिंग बोलेंगे इसको, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ ये किस ऐसा कौन सा महान वैभव हुआ है जिसको याद नहीं है कि भाई यूपीएसएसएफ की बात करेंगे, इसका पूरा नाम क्या है बताइए भाई। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि तो क्या रहेगा बच्चा आपका, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका परफेक्ट आंसर रहेगा ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक योजना है जो पूछा गया है कि भैया किस राज्य ने निर्धारित की है या किस राज्य ने इसको जारी किया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग यहाँ पे आप आंसर लगा भी सकते हैं कि भैया हमारे उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे हम समझने का बिल्कुल अच्छी तरह से प्रयास करेंगे कि निम्न में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए, मतलब देखो जीएसटी गुड सर्विस टैक्स के बारे में आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा गलत है। देखिए जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, कहने का मतलब क्या है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है बच्चा। आगे बात करेंगे जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। संशोधन कौन सा है, 101वां संशोधन है, याद होगा आप सभी को, बिल्कुल सही है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ ही दर पर वस्तुओं को दोनों सेवाओं पर व्यापारी, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए बच्चा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देर मत करिए क्योंकि चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करने वाले हैं और एक इन्फॉर्मेशन और मैं लास्ट में आप सभी को देना चाहूंगा, तो प्लीज अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देखें तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बच्चा आप इसमें देखो क्वेश्चन बोला गया है, ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको। तो आप याद रखना इसको क्या कहेंगे, हम फिशिंग कहेंगे, समझे ना, क्या कहेंगे, फिशिंग कहेंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि कैपिटल करेंसी और कंट्री के से भी क्वेश्चन आए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ढाका किस देश की मुद्रा है, तो याद रखना बांग्लादेश की है। ढाका टका ढाका टका ढाका टका, तो ठीक है ढाका क्या है यहाँ की कैपिटल है और टका क्या है यहाँ पे करेंसी है, ठीक है ना। तो ढाका टका याद रखेगा आप सभी को, ठीक है। जैसे तुर्की की यहाँ पे बात करेंगे तो तुर्की क्या है यहाँ पे, तुर्की की लारा है, ठीक है, लीरा। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए सिंपल से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने या प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखोगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर सिंपल सी बात कहिए, सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। तो यानी कि अर्जुन अवार्ड तो नहीं दिया जाएगा, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके गुरुओं के लिए दिया। तो यहाँ पे जो सिंपल आंसर बचा ना वो कौन सा बचा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार बचा, और यही एक प्रश्न जो है वो परफेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा बंदरगाह कच्छ यानी कि गुजरात में स्थित है। देखिए सिंपल सी बात है, कितना अच्छा नाम यहाँ पे दे रखा है, देखो मोमोयो बंदरगाह गोवा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये मतलब मैंने लिख दिया है, इसका टाइपिंग वाला ने थोड़ा गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कि कांडला बंदरगाह यहाँ पे हम देखेंगे तो बच्चा ये क्या है आपका दीनदयाल बंदरगाह इसके नाम पे रख दिया गया था। तो इसका परफेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, कांडला बंदरगाह इसका परफेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे अभी भी समय है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे की हम यहाँ पे तैयारी हमारी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत ही शानदार तरीके से हम क्लासेस करेंगे, भरोसा रखिए।
हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन यानी कि एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो क्या जयपुर है, गांधीनगर है, आनंद है? तो इसका परफेक्ट आंसर आनंद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमगार का संस्थापक है? ये थोड़ा आपको टफ लग सकता है, ये ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो बच्चे याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान। और यही की बात करेंगे तो प्रथम विदेशी कौन है? ये व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आज के यही प्रश्न है। तो आई होप आपको ये प्रश्न काफी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी मजा आया होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही हैं। और प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चा देर मत करिए, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, एक बात और, कल का भी एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करने की जिम्मेदारी भी तो आपके पास होगी ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।